लंग कैंसर तक कॉमन देखा गया है जो लोग एयर पोल्यूशन को ज़्यादा एक्सपोज रहते हैं। छोटे बच्चों के लिए किस हद तक खतरनाक हो सकता है? आईज में केमिकल कंजक्टिविटीज हो सकती है, हेडेक हो सकता है, थ्रोट में इरिटेशन हो सकता है, कफ हो सकता है। लॉन्ग टर्म में अगर वो दिल्ली एनसीआर में रह रहा है विद हाई पोल्यूशन तो उसको हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है। प्लीज़ मैं फिर बोलूँगा इसके शॉर्ट टर्म इफेक्ट बहुत ख़राब है और लॉन्ग टर्म उससे ज़्यादा ख़राब है। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं अलका प्रिया और आप देख रहे हैं हमारा वो पॉडकास्ट जिसका इंतज़ार आपको हमेशा रहता है। और आज का टॉपिक बहुत शानदार है। शानदार यूँ कहें कि इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा इस समय सर्च किया जा रहा है। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर डी के गुप्ता सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बिजी वक्त नहीं है ना, बिल्कुल नहीं, उसमें से आपने वक्त निकाला और एक बार ये मुझे डांट भी चुके हैं क्योंकि इनका टाइम अगर मैं ज़्यादा ले लेती हूँ तो मुझे डांट भी पड़ती है। नहीं ठीक कभी नहीं। सर सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो पोल्यूशन है खासतौर से और बदलता मौसम, ये तो डबल डेकर हो गया हमारे लिए, लेकिन ये मैं जानना चाहती हूँ कि ये छोटे बच्चों के लिए किस हद तक खतरनाक हो सकता है? ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा। तो पॉल्यूशन का मैं फिर बताऊंगा आप सबको। पॉल्यूशन बहुत ही सीरियस कंसर्न है। एयर पॉल्यूशन खास करके जब हम बात कर रहे हैं और दिल्ली एनसीआर में जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 100-150 जब भी ऊपर जाती है तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों इफेक्ट लेके आते हैं। शॉर्ट टर्म इफेक्ट की बात करें बच्चों में बड़ों में तो आपको रैशेस पड़ जाएंगे, आईज में केमिकल कंजक्टिविटीज हो सकती है, हेडेक हो सकता है, थ्रोट में इरिटेशन हो सकता है, कफ हो सकता है, ब्रोंकियल अस्थमा प्रेसिपिटेट हो सकता है, स्किन एलर्जी हो सकती है, इवन और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं, ब्रोंकाइटिस हो सकती है, टॉन्सिल के इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें शॉर्ट टर्म में होती हैं। लॉन्ग टर्म में तो ये बुरी चीज़ें कर सकता है, बड़ी बड़ी चीज़ें कर सकता है। हाइपरटेंशन बहुत बड़ा कॉज हो गया है, पता है आपको। अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर अगर किसी बच्चे को है तो चांसेस हैं कि बहुत हाईली चांसेस हैं कि लॉन्ग टर्म में अगर वो दिल्ली एनसीआर में रह रहा है विद हाई पोल्यूशन तो उसको हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है, कॉग्निटिव फंक्शन खराब हो सकते हैं, मतलब उनका ब्रेन का इंटेलिजेंस, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब चैलेंज हो सकते हैं, सब में प्रॉब्लम आ सकते हैं। डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। इवन ये भी देखा गया जो अस्थमा और जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, जो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज ILD बोलते हैं, बहुत कॉमन हो जाती है इसकी वजह से। लंग कैंसर तक कॉमन देखा गया है जो लोग एयर पोल्यूशन को ज़्यादा एक्सपोज रहते हैं। तो प्लीज़ मैं फिर बोलूँगा इसके शॉर्ट टर्म इफेक्ट बहुत ख़राब है और लॉन्ग टर्म उससे ज़्यादा ख़राब है। तो अगर आपको अपनी आंखें बचानी है, दिमाग अच्छा रखना है, हेल्दी रहना है, फिट रहना है, इंटेलिजेंट बच्चों को बनाना है, तो लंग्स ख़राब नहीं करने, उसको बाद में COPD और अस्थमा ना हो, हार्ट प्रॉब्लम ना हो, हार्ट अटैक ना हो, हाइपरटेंशन ना हो, हाई ब्लड प्रेशर ना हो, डायबिटीज़ नहीं हो, बोन्स ठीक रहें, जॉइंट्स ठीक रहें, नर्व्स ठीक रहें, ये सारे कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं पॉल्यूशन से। ओबेसिटी भी कहीं ना कहीं लिंक्ड है पॉल्यूशन से। तो अगर ये सब चीज़ों को बचानी है तो प्लीज़ एयर क्वालिटी इंडेक्स कम करें। और हम सबका रोल है इसमें, खाली ये नहीं कि सरकार का रोल है। हम सब देखते हैं, आज गाड़ियाँ देखोगे, अब अभी मैं आपके स्टूडियो आ रहा था, 50 गाड़ियाँ जा रही थी, हर गाड़ी में एक बंदा बैठा होता है सिर्फ। जी बिल्कुल। और सारे एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहा है, अगर कर रहा है तो बहुत कम लोग कर रहे हैं, या जो कोई कार पूलिंग नहीं हो रही है, प्लांट्स कम लग रहे हैं, जितने प्लांट्स उतने नहीं हैं, जंगल्स काटे जा रहे हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन साइट्स पे बहुत सारा काम चल रहा है, बहुत सारे वहाँ पे डस्ट वो आ रही है, पराली अलग हो रही है, कृत्रिम बारिश होते होते रह गई। हाँ, ये तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, वो एक दो बूंद पता नहीं कहाँ से आई और भगवान अच्छे, थोड़ी हवा चल रही है तो इस समय फिर भी लास्ट ईयर से थोड़ा कम है जी सर। लास्ट ईयर से थोड़ा पॉल्यूशन कम दिल्ली एनसीआर में। तो आई एम थिंक भगवान गॉड ग्रेस की जो यमुना जी की भी सफाई हो गई ना, तो थोड़ा सफाई हो गई। जी जी सर, आपने बड़ी बड़ी बीमारियां बता के हम सबको डरा दिया कहीं ना कहीं, ठीक है। जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनको सच में ऐसा लग रहा होगा कि दिल्ली एनसीआर छोड़ के भाग ही ना जाए वो, ठीक है। तो प्रिवेंशन भी जल्दी से बता दीजिए क्योंकि हर कोई नहीं भागना चाहता। नहीं, भागना है भी नहीं, बट हमें भागने से कुछ ना कुछ लोग तो रहेंगे, उनका भी ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो प्रिवेंशन यही है जो मैंने बताया, खाने पीने का ध्यान रखना है, जंक फूड अवॉइड करना है, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करना है, आपको ठंडा खाना नहीं खाना बहुत ज़्यादा। जिसको दही से एलर्जी है, बहुत कोल्ड आइसक्रीम से एलर्जी है, इस समय आइसक्रीम से गला खराब होता है उसको बच्चों को, पर मज़ा बहुत आता है मैडम, लेकिन खाना उसका गला ही बड़ा अच्छा खराब होता है। खाओ खाओ करते हो, फिर बाद में स्कूल वाले कहते हैं कि घर को बच्चों को घर बिठाओ अपने, ठीक है। तो वो भी नहीं करना है, ठीक है। इसलिए नींद अच्छे से लेनी, 6 से 8 घंटे लेनी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी है, फ्रूट्स खाने, खासकर सिट्रस फ्रूट्स ज़्यादा लेने हैं आपको, हाइड्रेशन अच्छा रखना है, पानी खासकर ल्यूक वार्म वाटर पिए तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। शहद ले सकते हैं अगर 1 साल से ऊपर बच्चा है तो गुनगुना पानी में डाल के, अदरक की चाय, हल्दी पानी ले सकते हैं, सूप बना सकते हैं घर के अंदर के, घर के जो अपनी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनसे आप सूप बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें करेंगे। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़राब है
तो प्लीज़ बच्चे को बाहर ना भेजें, खुद भी बाहर ना जाएं। अगर जाना पड़ता है तो N95 मास्क लगा के ही जाएं, अदरवाइज ना जाएं। और एयर प्यूरीफायर का कितना रोल है सर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं कहूँगा अब तक की पॉडकास्ट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका बताता हूँ, बच्चों को जो लंग्स डेवलप होते हैं वो 8-9 साल तक पूरा फुल डेवलप हो जाते हैं। हमारे लंग्स के अंदर बहुत छोटी छोटी एल्बिलाई होती हैं, जिनको यूनिट बोलते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। अगर वो डैमेज हो जाए ना, तो वो उसके बाद में फ्यूचर में इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, CLD, क्रॉनिक लंग डिजीज के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और COPD, जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज होती है, COPD बोलते हैं, वो बढ़ जाती है। तो होता क्या है, हमारे पास मिलियंस ऑफ वो एल्विलाई होते हैं, तो अगर 100-200 रोज मरते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे किडनी वाले भी लोग नेफ्रॉन्स होते हैं, 100-200 रोज मरते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लास्ट में जब 60-70 साल का होता है तो डायलिसिस बताता है बंदा, या ट्रांसप्लांट चाहिए होता है। ठीक है, तो अगर चाहते हो बच्चों का लंग्स खराब ना हो तो उनको प्लीज़ जितना पॉसिबल हो उतना एयर प्योरीफायर लगा के घर में उनको प्योरीफाई एयर दें, एटलीस्ट 9 साल तक, 10 साल तक। उसके बाद ज़रूरत नहीं है, उसका तब तक उनका लंग पूरा डेवलप हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा किसी को कॉमन कोल्ड है, कफ है, फीवर है, तो फीवर के लिए पैरासीटामोल दे सकते हैं। और अगर कॉमन कोल्ड वगैरह है तो आपको नेजल ड्रॉप डाल सकते हैं, सलाइन ड्रॉप जिसको बोलते हैं, घर में खुद ही डाल सकते हैं, डॉक्टर की सलाह भी नहीं चाहिए उसमें, और डालनी चाहिए बिना डॉक्टर की सलाह से। मैं एक चीज़ जरूर बताऊंगा, आप क्या करना है कि अगर बच्चे को फीवर आ रहा है, कोल्ड कफ है, फीवर नहीं आ रहा, कोल्ड कफ है, अगर कान बचाने, कान में इन्फेक्शन नहीं करना है आपको, तो नेजल ड्रॉप्स अवश्य डालने चाहिए। नेजल ड्रॉप से कान सेफ रहते हैं, क्योंकि इस चीज़ में खुली रहती है, नेजल की वजह से कान में कंजेशन नहीं होता। अदरवाइज कान के अंदर एओसम हो जाता है, कान का इन्फेक्शन होता है, जिसको बोलते हैं एक्यूट सुपरेटिव ऑस्टोडाइटिस मीडिया, ASOM हो जाता है। तो वो उससे बचना चाहिए। दूसरा और क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको किसी को फीवर आ गया है तो पैरासीटामोल दे सकते हैं घर में, बट कुछ डेंजरस साइन है, कुछ ऐसे अलार्मिंग सिम्टम्स हैं, कुछ ऐसे डेंजरस साइन है, रेड फ्लैग साइंस हैं, जिनको पता होना चाहिए कब हमें डॉक्टर के पास जाना है। अगर बुखार 3-4 दिन से आ रहा है और उतर नहीं रहा है, अभी भी तेज है, तब जाना चाहिए। बच्चों को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, नोजिया वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, हाइड्रेशन कम हो रहा है, उसकी एपेटाइट कम हो गई है, या बच्चा सुस्त है, बच्चा प्लेफुल नहीं है, बहुत इरिटेबल है बच्चा आपका, ठीक है, एपेथेटिक है, तो अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं या बच्चा अल्टर्ड हो गया है तो तुरंत आपको नियरेस्ट डॉक्टर के पास, नियरेस्ट हॉस्पिटल में तुरंत जाना चाहिए। ओके अच्छा सर, कुछ लोग ना खिड़की दरवाजे खोल के उनको लगता है बड़ी फ्रेश एयर अंदर आ रही है, ठीक है, हमें तो पोल्यूशन नहीं आएगा क्योंकि हम तो घर के अंदर हैं, तो ऐसे लोगों को प्लीज़ कुछ सलाह दे दीजिए। नहीं तो एक तो घर के खिड़की दरवाजे वैसे बंद रखना चाहिए, खाली पॉल्यूशन के लिए नहीं बंद। घर में एक तो इंडोर प्लांट लगाएं पहले तो, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये स्नेक प्लांट क्या सच में काम करता है? नहीं, कोई सा भी लगाएं प्लांट, इंडोर प्लांट लगाएं, इंडोर प्लांट लगाएं, जितने भी इंडोर प्लांट्स होते हैं। खाली स्नेक नहीं, ग्रीन वाले बहुत सारे प्लांट्स आते हैं जो आपके घर की एयर प्योरीफाई करते हैं, जो नेचुरल एयर प्योरीफायर है आपके लिए, बच्चों के लिए। तुलसी का पौधा भी, तुलसी का पौधा है, और इसके अलावा बहुत सारे मनी प्लांट है, बहुत सारे प्लांट्स हैं। इसके अलावा अपनी खिड़की और दरवाजे को बंद रखें, जाले लगा के, बाद वो हवा तो नहीं रोक सकते, बट डेफिनेटली मच्छर, कीड़े मकोड़े जो इस मौसम में बहुत बढ़ जाते हैं, एलर्जी हो सकती है, स्किन रैशेस हो सकते हैं, मच्छरों से डेंगू मलेरिया हो सकता है, उससे बचना है तो हमें अपने खिड़की दरवाजे बंद रखने चाहिए, कवर्ड रखने चाहिए। और इन सब बातों को ध्यान रखेंगे तो हम डेफिनेटली अपने बच्चों को बीमार होने से बचा सकते हैं, और आप भी बचा सकते हो जो आप देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। अगर आपको हमारा वीडियो, आपको हमारा वीडियो पक्का पसंद आया होगा, लाइक शेयर कमेंट आपको ज़रूर करना है, और अगले एपिसोड में यानी कि अगले वीडियो में आपको क्या टॉपिक सुनना और देखना है ये भी हमें ज़रूर बताएं। हमें मत भूलिएगा और अपनी सेहत का भी ख्याल रखिएगा। नमस्कार।